जय श्री राम। जी हनुमान। आज हम सिखाएंगे आपको, अगर आप सलवार से जब नाप लोगे तो आप कैसे लोगे और उससे आप कटिंग कैसे करोगे। सलवार का नाप आप कैसे लोगे, सिली हुई सलवार ले लो और आपको यहाँ से जो ये बेल्ट है इसको अगर आप ऐसे करोगे ना स्ट्रेट, तो ये साइड वाले हिस्से से नाप लिया जाता है हमेशा। ये जो लाइन बनी होती है ऐसे करो और यहाँ पे आप इंची टेप रखोगे, यहाँ पे हाथ में पकड़ लेना क्योंकि ये फिर अच्छे से खींचेगी नहीं और आपकी लेंथ कम हो जाएगी। ऐसे खींचना सलवार को भी और इंची टेप को भी। ये है आपकी 37.5 इंच की, 37.5 इंच की रेडी सलवार है आपकी। फिर अब ले लेते हैं मोहरी का नाप। मोहरी आपकी आगे से लेनी है, पीछे से नहीं लेनी, क्योंकि आगे से होती है मोहरी का नाप। यहाँ पे लगाओ इसको और ये सिलाई बिल्कुल इक्वल 6 इंच की मोहरी है ये। फिर हम लेते हैं बेल्ट का नाप। ये आपकी बेल्ट होती है ऊपर, ऐसे इसको बीच में रखो इस सिलाई को और इसको लो बीच से, क्योंकि ऊपर से अगर सिकुड़ गया कपड़ा तो वो कम हो जाएगा, बीच से कभी नहीं होता। बीच से आप लो ऐसे खींच के। ये है 23.5 इंच। ये रेडी नाप बता रही हूँ मैं, अगर आप कटिंग करोगे तो उसमें आधा इंच आपको जमा करना होगा, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। 23.5 इंच रेडी है और ये है आपकी 6 इंच की रेडी लंबाई बेल्ट की। आसन आप कैसे लोगे, रेडी आसन है ये आसन आप देखो, यहाँ पे सिलाई होगी एक नीचे, इसको ऐसे खींच लो और यहाँ पे रखो और बीच में आप लोगे। रेडी है ये थोड़ा खींच लेना कपड़ा, 14.5 इंच का रेडी आसन है। और पार्ट और कली आप कैसे निकालोगे, जितनी आपकी लंबाई होती है ना उसमें आपको 5 इंच माइनस करके आपके पार्ट और कली निकल जाते हैं। 37 इंच है तो इसमें से हमको 5 इंच माइनस करना पड़ेगा। 37 इंच में से 5 इंच घटाएंगे तो हो जाते हैं 32 इंच। तो ये आपके पार्ट और कली है, ठीक है। आधा इंच हम इसमें जमा कर लेते क्योंकि सिलाई में भी जाएगा, तो हम लगा लेते 15 इंच का हमारा रेडी आसन है, तो उसमें से हमें 6 इंच माइनस करना है, क्योंकि 6 इंच की हमारी यहाँ पे ये बेल्ट भी लगी है। तो वो जब हम कटिंग करेंगे तो हम इस हिस्से की कटिंग तो करेंगे, बेल्ट तो हमारी अलग से जुड़ेगी, तो ये हिस्सा हमारा कितना आ जाएगा, फिर 9 इंच आ जाएगा। उसमें भी हमें एक जमा कर लेते हैं अलग से, तो 10 इंच का आसन किसी की भी आप सलवार सील रहे हो 10-10.5 इंच का आसन सही रहता है, आप किसी की भी सलवार में यूज कर सकते हो। पर अगर आपका साइज 44, 45, 46 है तो 11 और 12 का आसन रहेगा, क्योंकि उसमें साइज जो बढ़ जाता है तो आसन भी खिंचाव रहने के चांसेस रहते हैं, या फिर आप उसमें मियानी लगा दीजिए। तो इस नाप से आप कटिंग करना सीखेंगे। नाप मैं आपको एक बार दोबारा बता देती हूँ। जिसकी लेंथ हमें रखेंगे सलवार की 37.5, बेल्ट है 23.5 है, उसमें 1 प्लस करके 24.5 लेंगे, क्योंकि आधा मार्जिन सिलाई में जाएगा। 6 इंच की चौड़ाई है बेल्ट की तो 8 इंच लेंगे। मोहरी 6 इंच है हमारी। आसन हमारा 10 इंच का है। पार्ट और कली की लंबाई 32.5 है और पार्ट और गली की जो चौड़ाई होती है वो मोहरी को 2 गुना करके निकाली जाती है, जो है 12 इंच। इससे आइए हम सलवार कटिंग करते हैं। देखो ये 2.5 मीटर फैब्रिक है, ये उल्टी साइड है। पहले ही आप निशान लगा लेना प्रेस करने से पहले, क्योंकि फिर प्रेस में जो क्रीज होती है वो निकल जाती है तो पता नहीं चलता। ये सीधे साइड है, ये उल्टी साइड है, तो हमें उल्टी साइड पे ही लगाना होगा निशान। इसको ऐसे खोलोगे ना, ऐसे इसको इक्वल, देखो यहाँ से ये हो रहा है ना, इसका भी स्ट्रेट करो, बिल्कुल ऐसे नहीं रहना चाहिए बीच में कुछ भी। पार्ट और कली की जो लंबाई है वो 32.5 है और चौड़ाई हमें लेनी है 12 इंच, क्योंकि मोहरी जितनी है उससे डबल करके हमें चौड़ाई लेनी होती है। तो 32.5 पे हम यहाँ से इक्वल हो तो ठीक है, वरना हम इसको इक्वल करेंगे, हमारा इक्वल ही है। यहाँ से हम निशान लगाएंगे 32.5 पे, ऐसे करके आप 32.5 पे इसको पूरे पे ऐसे निशान लगा लो। ये 32.5 पे निशान लग गया। हमें इधर से लगाना है, वो जो पार्ट की जो चौड़ाई का निशान लगेगा वो खुली तरफ से लगेगा, क्योंकि जो हमारे बंद कपड़ा बाद में बच जाएगा इसको हम बेल्ट में या पोंचे में यूज कर लेंगे। तो हमें लेना है 12 इंच।
देखो अगर 12 यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे 8 होगा तो हम 8 नहीं है, अगर 8 होता तो हम सीधा इसको बेल्ट में यूज कर लेते। तो अब ये यूज नहीं होगा, ये पोचे में यूज होगा। तो इस 12 इंच में हम ऐसे निशान लगा लेते हैं। ये आपको कटिंग करना है। ये हो गए आपके पार्ट जिसकी ये लंबाई है 32.5 इंच की, ठीक है। और ये है आपकी 12 इंच की। कटिंग आपको करनी है यहाँ से, ये फैब्रिक एक्स्ट्रा है, और उल्टे का निशान आप अभी लगा लो ताकि बाद में आपको दिक्कत ना हो। यहाँ पे भी लगा लो। अब कटिंग कर दो इसकी यहाँ से, और पहले निशान इस पे भी लगा दो ताकि कटने के बाद हमें पता चल जाए ये उल्टा कपड़ा था। ऐसे आप इसकी कटिंग कर लो। ऐसे कर लो इसकी कटिंग। लेने को तो आप पूरे भी पार्ट ले सकते हो, उससे आपकी हैवी सलवार तो बन जाएगी, पर जो नीचे है वो पार्ट पार्ट दिखेंगे आपके पोचे में। और अगर आप कली दिखाने हैं आपको तो ये आपको एक कम लेना पड़ेगा। वैसे तो ये पूरी में भी बन जाता, उसमें आपकी हैवी लगती, पर वो नीचे से फिर दिखती नहीं कलियां। इसको हम यूज कर लेंगे पोचे में। अब इसकी बेल्ट निकालनी पड़ेगी पहले हमें। वैसे तो हमारी बेल्ट 6 इंच की रेडी होती है, उसमें हम 2 इंच प्लस करके लेंगे क्योंकि वो नेफे में जाएगा 1.5 इंच और आधा इंच हमारे नीचे सिलाई में जाएगा। तो हमें लंबाई तो इसकी 8 इंच, चौड़ाई तो हमें इसकी 8 इंच लेनी पड़ेगी। ऐसे 8 ले लो या पूरी। स्केल हो तो स्केल से सीधा कर लो, नहीं तो हाथ से भी हो जाएगा। और लंबाई बेल्ट इसकी रेडी 23.5 इंच है, तो उसमें 1 इंच प्लस करके लो ताकि सिलाई आधा आधा इंच उसमें चली जाएगी और रेडी आपकी आएगी 23.5 इंच। लेना हमें 24.5 है, पर ये 18.5 ही है, तो 18.5 है तो कितने प्लस करने पड़ेंगे? ये प्लस करना है तो 6, ये है 18.5, इसमें 6 इंच हमें प्लस करना, तो 6 इंच का हम इसमें लगाएंगे जोड़। पहले इसको कट कर लो। इस पे भी निशान लगा लो उल्टी साइड का। तो बेल्ट में जो हम जोड़ लगाएंगे वो जो पोचे का कपड़ा हमारा बचा था पार्ट की साइड में से, उसमें से हम जोड़ की कटिंग करेंगे। ऐसे आप बेल्ट के ऊपर आधा इंच ऊपर करके उस कपड़े को रख दो और फिर आप नाप लो। 24.5 आपका आना चाहिए। आधा 1 इंच आप एक्स्ट्रा भी ले लो तो भी चलेगा, बिगनर है तो एक्स्ट्रा ले लो, अदरवाइज आपका 24.5 भी परफेक्ट है। और यहाँ से आप 8 इंच लगा लो निशान और इसकी कटिंग कर लो। कट करने के बाद इस कपड़े को भी आप बीच में से कट कर लीजिए ताकि वो 2 पार्ट हो जाए और बेल्ट में हमारे इजीली लग जाए, और फिनिशिंग के साथ अपना कट कर लीजिएगा। यहाँ से इस कपड़े को ऐसे बिछा लीजिए डबल फोल्ड में। यहाँ से खुली साइड हमारी और इधर से हमारी बंद साइड है, और साइड में से दोनों तरफ खुली साइड है। तो आप खुली हुई साइड से निशान लगाएंगे। मेरा 32.5 इंच के पार्ट का निशान है तो मैं 32.5 पे लगा रही हूँ। आपका जितना हो आप उतना लगा लीजिए। और ऊपर हम अपने आसन का लगाएंगे। वैसे तो आसन में हमें 10 इंच चाहिए, पर 5 है, उसको हम बाद में एडजस्ट करेंगे। और यहाँ कॉर्नर से मैंने 3 इंच पे निशान लगाया है, और अब दूसरी तरफ से भी 32.5 पे निशान लगा लीजिए, और यहाँ से आप लगाएंगे 3 इंच पे। ये कली का निशान होता है, जो कली नीचे पोचे में जुड़ती है, ये वो निशान होता है। और इस एक निशान से दूसरे निशान को इंची टेप के थ्रू रख के धीरे धीरे एक निशान लगा लीजिए। टेढ़ा निशान ये लगेगा, आप आराम से इस निशान को लगाइएगा। निशान लगाने के बाद इस पे आपको कर देनी है कटिंग। और देखो यहाँ पे मैंने लिया 32.5, मैंने उस तरफ से लिया है, और 32.5 मैंने इस तरफ से लिया है। अपोजिट साइड में ये निशान लगेंगे आपके। अब यहाँ से आप इसकी कटिंग कर दीजिए। जो निशान हमने लगाया था टेढ़ा, उस पूरे पे हमें कटिंग कर देनी है।
और जो बंद साइड है दोनों तरफ उनको भी हम अलग अलग कर देंगे। अब आपको क्या करना है, दोनों साइड के जो कॉर्नर्स हैं आसन वाली साइड उनको एक तरफ मिला के रख लेना है, ऐसे जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। बिल्कुल आपको इक्वल कर लेना है, इसको देख लेना, छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। फिर जितना आपका आसन था, मेरा 10 इंच का आसन था तो मैंने इंची टेप को ऐसे रखा है 10 इंच पे और वहाँ पे एक निशान मैंने लगाया है। निशान आप ऐसे लगा लो और उसके बाद हल्की सी आपको यहाँ पे गोलाई दे देनी है, सीधा नहीं काटना है, हल्की सी गोलाई देंगे आसन में, तभी वो खिंचाव नहीं रहेगा सलवार में और आपकी शेप भी काफ़ी अच्छी आएगी। फिर उस पर आप कटिंग कर दीजिए और गोलाई पर भी थोड़ा सा कटिंग आप कर दीजिए। उसके बाद अगर आपने रॉन्ग साइड पे निशान नहीं लगाए हैं तो आप लगा लीजिए, पहले ऊपर लगाइए, उसके बाद एक कपड़े को छोड़कर दोनों तरफ निशान लगा लीजिए। वैसे ही निशान अगर आप पहले लगा लेंगे तो अच्छा रहेगा। देखो अब मेरी सलवार की जो कटिंग है वो हो चुकी है, आप देख लीजिए, इजीली आप कटिंग कर सकते हैं। जय श्री राम, जय श्री बालाजी हनुमान।